नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर यूपी बोर्ड अकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे वैद्युत दुर्ध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के बारे में। यानी आज दो टॉपिक कराएंगे हम, और ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तथा बेल आइकन को दबा दें, जिससे फिजिक्स की और वीडियोस के लिए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो शुरू करते हैं दोस्तों हम आज की क्लास। तो आज की क्लास में हमारा पहला टॉपिक रहेगा वैद्युत दुर्ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, अगर बात आती है वैद्युत दुर्ध्रुव के कारण, तो सबसे पहले हमें वैद्युत दुर्ध्रुव बनाना पड़ेगा। ये देखिए, जैसे हमने अक्षीय स्थिति में वैद्युत दुर्ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, उसी प्रकार हम यहाँ वैद्युत विभव निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक वैद्युत दुर्ध्रुव बनाना पड़ेगा। तो मान के चलिए ये एक वैद्युत दुर्ध्रुव है, इसका ये पॉइंट ए मान लिया और ये पॉइंट मान लिया बी, इसका ये मिड पॉइंट हो गया। इनके बीच की दूरी कितनी होती है, 2a। तो ये ए 2a हो गए। तो ये हो गया हमारे पास वैद्युत दुर्ध्रुव। तो अब पूछ रहा है अक्षीय स्थिति में, तो अक्षीय स्थिति में इसके मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति इधर साइड होगी। मान के चलिए यहाँ से अक्षीय स्थिति, ये थोड़ा मोटा बना लीजिए, यहाँ पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यहाँ पर वैद्युत विभव निकालना है। यहाँ पर हमें वैद्युत विभव निकालना है अक्षीय स्थिति में। तो और ये r दूरी पर है, यानी इससे ये r दूरी पर है। तो इससे इसकी दूरी कितनी होगी, r प्लस ए। इससे जो इसकी दूरी होगी वो r प्लस ए होगी, और इधर से जो दूरी होगी वो r माइनस ए होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी a और यहाँ से यहाँ तक की दूरी r, तो दोनों मिलकर क्या हो गए, r प्लस ए। और यही देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a और यहाँ से यहाँ तक की दूरी r, तो सारी दूरी कितनी होगी, पूरी r माइनस ए। तो r माइनस ए। तो इतना लिखने के बाद और डायग्राम बनाने के बाद आप लिखोगे कि माना ए भी कोई वैद्युत दुर्ध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यहाँ वैद्युत क्षेत्र ही रहना है, वैद्युत विभव निकालना है। यानी कि ए भी कोई वैद्युत दुर्ध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। तो वैद्युत विभव निकालेंगे अब। तो ये देखेंगे, अब सबसे पहले यहाँ निकालेंगे हम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। मैंने आपको बताया था कि एक बिंदु आवेश के कारण विभव क्या होता है, वो फॉर्मूला लिखाया था V = 1/4πε0Q/R, ये फॉर्मूला था। तो यहाँ देखिए, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकालना है हमको, बिंदु P पर। तो ये मान लिया VA हो गया, ये क्या होता है 1/4πε0 Q/R होता है, Q/R। यहाँ पर Q कौन सा है, नेगेटिव, तो यहाँ माइनस के Q/R है। क्यों, क्योंकि हमने जब वैद्युत क्षेत्र की बात की थी वहाँ पर माइनस Q को प्लस Q लिख लिया था, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि थी। लेकिन ये वैद्युत जो विभव है वो एक अदिश राशि है। तो यहाँ पर इसके कारण है माइनस Q/R। R यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R प्लस ए। ये इसको मान लिया समीकरण ए। इसमें कोई दिशा फिशा होगी नहीं वैद्युत विभव की, क्योंकि ये अदिश राशि है। तो अब प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण क्या होगी, वही देखिए V मान ली 1/4πε0। इस प्लस क्यू आवेश के कारण हो तो Q इसको प्लस मान लेंगे, R यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, सही है, इसको समीकरण 2 मान लिया। तो अब इसका जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, तो ये अदिश राशि है तो दोनों जुड़ जाएंगी, परिणामी निकालेंगे तो दोनों जुड़ जाएंगी। तो यहाँ देखिए समीकरण 1 प्लस समीकरण 2
दोनों को जोड़ दीजिए, जो v निकल के आएगा वो होगा VA प्लस VB, ये निकल के आएगा। तो यहाँ देखिए 1/4πε0 और Q दोनों में से कॉमन आ जाएगा, और यहाँ देखिए ये हो जाएगा माइनस के 1/r+a प्लस का 1/r-, ये हो जाएगा। यहाँ तो कोई परेशानी कोई नहीं होगी। अब देखिए Q/4πε0 करते हैं, इसमें से r² - a², ये एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं a² - b² बराबर होता है a + b और a - b, ये फॉर्मूला होता है। तो a + b a - b, तो r² a² - b² तो r² - a², ये हो जाए। अब यहाँ देखिए इसका गुणा यहाँ होगा, तो -r + ka प्लस r + a, इस r से ये r कट जाएगा। अब यहाँ देखेंगे v = Q/4πε0, ये हो जाएगा 2a/r² - a²। अब ये देखिए जो ये दूरी a है, ये जो दूरी a है वो r की तुलना में बहुत छोटी है। तो मान के चलिए a अगर छोटा है r से, तो a² जो होगा वो छोटे से छोटा होगा r² के। तो हमको a को नेगलेक्ट करते हैं, a² को हम नेगलेक्ट करते हैं। यहाँ देखिए हमने नेगलेक्ट कर दिया, तो v = यहाँ देखिए v = होगा 1/4πε0। q × 2a क्या होता है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, p = q × 2a होता है। तो p अपॉन ये हो जाएगा r², ये तो 0 हो गया, तो वोल्ट। तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव जो होता है वैद्युत ध्रुव के कारण v = 1/4πε0 p/r² होता है। तो ये बहुत छोटा सा डेरिवेशन था, समझ में आ गया होगा आपके। तो कुछ नहीं किया हमने, यहाँ सबसे पहले वैद्युत ध्रुव बनाया था, इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थापित किया, उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। अब -q आवेश के कारण विभव निकाला, प्लस q आवेश के कारण विभव निकाला। अब जो परिणाम निकाला था दोनों को जोड़ दिया, और ये फॉर्मूला जो हमारा आया है वो है v = 1/4πε0 Q/r। अब अगली टॉपिक के बारे में बात करते हैं, वो है निरक्षीय स्थिति में। जैसे हमने निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, ऐसी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव निकालेंगे। तो निरक्षीय की बात है, तो यहाँ देखिए निरक्षीय। अब बात करते हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कितना होता है। तो वैद्युत ध्रुव बनाइए सबसे पहले। मान के चलिए ये जो हमारे पास एक वैद्युत ध्रुव है, इसका -q आवेश ये रहा, प्लस q आवेश ये रहा, इसका मध्य बिंदु ये दे रहा, और a ये रहा और a ये रहा, यानी ये 2a हो गया पूरा। अब निरक्षीय स्थिति में लेना है तो लंबवत लेंगे। मान के चलिए हमारे पास यहाँ कोई बिंदु मान लिया, यहाँ कोई बिंदु मान लिया P, ये r दूरी पर है मध्य बिंदु से, इस पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। इस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा, तो मान के चलिए ये हमने ये इन दोनों को मिला दिया, ये इस प्रकार मिला दिया। जब ये a है ये r है, यानी लंब r है और आधार a है, तो कर्ण क्या होगा r² + a², ये भी r² + a², क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर r², आधार का स्क्वायर a², तो कर्ण निकलेगा r² + a² अंडर रूट में। ये आ गया। तो इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको ये लिखना है कि एक वैद्युत ध्रुव स्थित है जिसके मध्य बिंदु U से निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र वैद्युत विभव निकालना है। तो अब -q आवेश के कारण निकालेंगे। तो यहाँ देखिए -q आवेश के कारण विभव जो निकालेंगे वो क्या होगा, उसको मान लीजिए VA क्या होता है 1/4πε0 Q/r, Q का मान तो माइनस ही आएगा, R का मान तो ये है अंडर रूट में, इसको मान लिया समीकरण 1, प्लस q आवेश के कारण निकालेंगे। अब ऐसे प्लस q आवेश के कारण
बी मान लिया इसको, क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, एक बिंदु आवेश के कारण क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर, यही तो होता है क्यू अपॉन आर। अब यहाँ पर प्लस क्यू होगा, प्लस क्यू अपॉन आर, आर कितना है, आर तो वही है, इसको समीकरण 2 मान ले। अब वही परिणामी निकालेंगे इसका, ये एक अदिश राशि तो जुड़ जाएंगे दोनों परिणामी निकालेंगे, तो परिणामी विभव, परिणामी विभव क्या होगा, परिणामी विभव होगा, देखिए V इज इक्वल टू वी ए प्लस, तो ध्यान से देखिए दोनों सेम है, बस फर्क इतना है ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो जो V निकल के आएगा वो शून्य निकल के आएगा यहाँ पर वोल्ट, यानी कि जो निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव होता है विद्युत द्विध्रुव के कारण वो बिल्कुल शून्य होता है। यानी कि अगर आप क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर में पूछने के लिए टिक मार्का में कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव कितना होता है, ऑप्शन दे रखा है 1, 2, 0 या अनंत, तो आप लिखेंगे शून्य होता है, तो शून्य होता है, ये निकाल लिया। तो आज की हमारी क्लास में मैंने 2 टॉपिक कराए आपको, अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। आशा करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। फिजिक्स की ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों को कहें कि इस चैनल पर आकर क्लास लें। धन्यवाद।